रहते, लगाए बड़ो लंबो चश्मा और बोले बस जय श्री राम। अच्छा, कई बार हम देखते हैं महाराज जय श्री राम, हमें लगे भगत है महाराज, खड़े हो जाइए। कहा? बोले सेल्फी। अब तो हमने विचार कर लो, देख ली पहले के जो जय श्री राम केवल सेल्फी भरा बोल लो कि वास्तविक इसकी आदत है। देखो भैया, वास्तविक आदत राम जी से मिलाती है, इसलिए मुख में भगवान नाम रखो, हृदय में सनातन के प्रति प्यार रखो और मानवता के लिए मानवों का व्यवहार रखो। आहा, ऐसे ठाकुर जी की पावन परम गाथा को हम आप सब आज से 7 दिन तक महोबा के इस पावन प्रांगण में ठाकुर जी का स्मरण करके गाएंगे। मन वाणी को एकाग्रचित करते हुए हम आप सब इस कथा को श्रवण करें। जैसी टूटी फटी सेवा बन है भैया, राम जी से प्रार्थना करके हम कथा आप सुनावे को प्रयास कर भी, लेकिन पहले भागवत के बारे में जान लेते हैं, इसके बाद यात्रा प्रारंभ करते हैं। भाष्यते सर्व वेदेषु गीयते नारद आदिवि वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागरा। भैया, भागवत कोई ताली बजाने का, नाचने गाने का सदग्रंथ नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा साक्षात ठाकुर जी का ही स्वरूप है, साक्षात श्री कृष्ण है। भागवत के अक्षर अक्षर में हमारे गोविंद की श्याम लता समाई हुई है। जो भागवत की शरण में आ जाता तो ये मान करके चलिए वो ठाकुर जी की ही शरण में बैठा। बोलो राधे राधे। ठाकुर जी की शरण में बैठ करके जो भगवान की कथा को सुनता, तो कई लोग प्रश्न करते महाराज कथा को क्या सुनने की जरूरत, 3 घंटा 4 घंटा बर्बाद करो। कथा तो वही है, भगवान कृष्ण हते एक ठैया कंस भव, भगवान ने हुए मार दो। अब उसे बार बार सुनने की क्या आवश्यकता है। बात बिल्कुल सही है, आपका तर्क भैया बिल्कुल ठीक है, पर करते करते अभ्यास के जड़मती होते सुजान, रसरी आवत जायते सिल पर बार बार अभ्यास करने से आपने देखा होगा, पत्थर की एक पाट होती है कुआं में, हा? माताएं उस पर रस्सी डालती हैं, पनिहारनी पानी भरने वाला उस पर रस्सी डालता है। पत्थर कितना कठोर नहीं होता, कितना कठोर नहीं होता, बड़ा वज्रसन कठोर होता है, पर बार बार रस्सी डालने से उस पर भी रस्सी का निशान बन जाता। उसी प्रकार बार बार ठाकुर जी की कथा सुनने से भगवान स्वरूप ना भी हो पाओ, पर भगवान के भक्त तो बन ही जाओगे। अब भैया, कंस के भक्त बनने हो तो बिल्कुल कथा ना सुनो, रावण का भक्त बनना हो तो कथा ना सुनो, राम जी का